परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन कलीसिया में उन्नति होना, प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद बढ़ना, लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम, कलीसिया के बढ़ने का एक निश्चय रूप से साधन है। जिस प्रकार से कलीसिया में उन्नति होती है और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु अपने लोगों को चुनता है, उनको आशीर्वाद देता है, उनका अभिषेक करता है, उनके साथ होता है, उनकी सहायता करता है और उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर स्वयं नहीं आता है, परमेश्वर हम सब जैसे मूर्खों को चुनता है, हम सब जैसे लाचारों को चुनता है, हम सब जैसे असहायों को चुनता है, जिनके पास कोई घमंड ना हो, अपने आप को असहाय समझते हो, अपने आप को परमेश्वर के जैसा समझते हो कि मैं परमेश्वर काम किस रीति से करूं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमें चाहिए हम हर काम प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। प्रभु जो चाहता है हम वही करें, बिना प्रभु की अनुमति से हम एक भी काम ना करें। चौथा पॉइंट में हम देखते हैं शत्रु का क्या कार्य। जैसे हम पहला पॉइंट देखते हैं अय्यूब की पुस्तक के अनुसार अय्यूब का अनुभव। अय्यूब के पुस्तक के साथ हम अय्यूब का अनुभव देखें। देखिए, हम एक गरीब को गरीब आना समझें, लाचार को लाचार आना समझें, हम सबको एक समान प्रेम दें, एक समान सबको देखें और एक साथ चलने की कोशिश करें। बड़ाई छोटाई अमीरी गरीबी ये परमेश्वर के हाथों में है। आज आप अमीर हैं, कल गरीब हो आ सकते हैं। आज आप गरीब हैं, कल अमीर हो सकते हैं। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती, मैंने जगत के निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करें। मैंने जगत के निर्धनों को चुना ताकि धनवानों को लज्जित करें। मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, ये कोई मनुष्य नहीं चुनता है। और देखिए अय्यूब का अगर हम देखते हैं उसका अनुभव देखिए, शैतान अपने जाने में पूरे परिवार को, उसके पूरे लाइफ को नष्ट करता है, लेकिन अय्यूब किस प्रकार से बचता है। गिरासेनियों का वह अछूत मानसिक रोगी था क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। मरकुस 5:1 से 5 तक हम देखें। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखिए शैतान के लोगों का दृश्य देखिए और शैतान का कार्य देखिए। जिसके पास शैतान होता है वो व्यक्ति अस्थायी रहबा नहीं करता है। इस व्यक्ति के पास शैतान था, वो अपना कार्य करता था, वो अपना कार्य करता था और लोग बार बार उसको बेड़ियों से साकलों से बांधते थे, लेकिन फिर भी लोग उसको बांध नहीं आ पाते थे।
और बांध नहीं आ पाते थे, वो बार बार तोड़ा आ देता था। उसको कोई भी व्यक्ति अपने बस में नहीं आ करता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने को पत्थरों से मारकर घायल करता था। शैतान का एक कार्य है हमें घायल करना, हमारा नुकसान पहुंचाना। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, इतना शैतान तंग कर चुका है, और हम बर्दाश्त करके आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास कब आए हैं, जब हमारी सारी बर्बादी पूरी हो चुकी है। देखिए, शैतान हमारे मन को भरमाता है। हम इतने अच्छे तरीके से माने परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन। शैतान बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। हमारे पूरे परिवार को एक नहीं होने देता है। हमारे पूरे परिवार में सबको फोड़ कर रखता है, तोड़ कर रखता है। इसलिए रखता है कि मैं किसी के न किसी के चलते उस परिवार में आया जाया करूं। आज आपके ऊपर आया है, अपने परिवार को बदलने में प्रार्थना करिए। देखें लूका 13:16। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। कुछ ऐसे बातें होते हैं जिसे प्रथा नहीं करने को आज्ञा देती है। उस समय में एक प्रथा था कि विश्राम के दिन लोग चंगे नहीं करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि व्यवस्था कौन न बनाया है, परमेश्वर ने ही बनाया है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो सब काम कर सकते हैं। 18 साल तक वो जब पीड़ित थे तो किसी के पास मौका नहीं था, किसी के पास समय नहीं था। प्रभु अच्छा किया या खराब किया कोई नहीं बोलने वाला था, लेकिन जिस दिन वो चंगी हुई उस दिन उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम सवाल खड़े हुए कि आज के दिन चंगा करना उचित नहीं है। सप्त के दिन वह एक अरण्यालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। और अरण्यालय का सरदार अरिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगा हो, परंतु सब के दिन में नहीं। यह सुन कर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई आ जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन पर उनके महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। सोचिए, आज हमें जब प्रभु का काम हम करना चलते हैं तो विरोधी बढ़ते हैं, विरोध बढ़ता है।
तो हमें विरोध का परवाह न करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यवस्था दिया है प्रभु, हम व्यवस्था के अनुसार बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि ये शैतान का कार्य है हमें बिगाड़ना। और 18 साल से शैतान बिगाड़ा था तो किसी के पास मुँह नहीं था। शैतान तो इनको 18 साल से क्यों बांध रखा है, लेकिन जिस दिन इस मसीह उनको चंगा करता है सबका मुंह खोलना आ जाता है, सबका मुंह खोलना जाता है कि तो दिन विश्राम का दिन है। 6 दिन में अपना सब कुछ करना चाहिए, 7वां दिन में नहीं, प्रभु उनको उत्तर आ देता है, तब सबका मुंह बंद होता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेरित 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये परमेश्वर के अभिषिक्तों का एक मेल है, प्रेम है, योजना है कि हम लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, इस प्रकार से हम करें ताकि लोग परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। हेडिंग है 5वां, ताड़ना। इब्रानियों 12:5-13। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सबके जीवन से एक भी व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। अगर हम मसीही हैं तो जहाँ तक हमारे पास ज्ञान है हमको अच्छा ज्ञान ना देना चाहिए। जहाँ तक ज्ञान हो हमें अच्छा ज्ञान को देकर परमेश्वर से मेल करना चाहिए। ये है क्या है? बच्चों का प्रशिक्षण। परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से प्रशिक्षण देता है? वो कहता है तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। वो हमें एक पुत्र जानकर उपदेश देता है, सिखाता है, और हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर सब कुछ करता है। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान और
जब तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। लेकिन हम नहीं सह सकते। ऐसी बातें आ जाए तो हम सह सकते हैं? नहीं सह सकते हैं। और हम लोगों से अगर परमेश्वर का ताड़ना आ जाए तो बहुत सारे अन्याय, बहुत सारे पाप हो आ जाएंगे। ताड़ना हम लोग को सहना चाहिए। आज सच्ची में जो सच्चे सेवक हैं आज जो सहकर वहाँ पर आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखिए कितना सहा है। मूसा को देखिए कितना सा बिना पानी के बालू पर चलता गया, पानी से तड़पता गया, पानी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर मिला। बिना कष्ट का हम परमेश्वर को पा नहीं सकते, हमको कष्ट करना ही चाहिए। हम प्रयास करें इसके लिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया हो। वो कहता है तुम दुख को ताना समझकर सह लो। अगर हमारे पास कोई दुख है उसको हम ताड़ना समझकर सह लें। वो हमें सहने को कहता है, लेकिन हम झगड़ा करते हैं बदले में। पड़ोसी से, अपने लोगों में सहने के बजाय रोज खटपट होता है। इसलिए हमें कहता है तो दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वार्ता करेगा तब। अगर हमारे जीवन में ऐसा होता है तो परमेश्वर हमें पुत्र जानकर हमारे साथ बर्ताव आका करेगा। वो हमारी सहायता करेगा, हमारे साथ रहेगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वह कौन सा पुत्र है कि जिसका पिता उसको डांटे ना? वो कहता है यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। वो ताड़ना जिसे परमेश्वर देता है अगर हमारी नहीं हुई तो हम शैतान के संतान ठहरे, व्यभिचार के संतान ठहरे, फिर हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं। हमारी ताड़ना होना अवश्य हमको, ताकि हमारी ताड़ना हो और हमारे पास और ज्ञान बढ़े, परमेश्वर की महिमा और हम करें। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हम घबरा सकते हैं, आप घबरा सकते हैं, लेकिन जो आपको बनाया है वो नहीं घबराता है। वो आपके जीवन से एक प्लान सोचा है, कि योजना है, आपको कहाँ पर किस रीति से लेकर जाएगा और उस प्रकार से आपको चलना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हम उनके आदर किया, तो हम क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न आ रहे हैं? शारीरिक पिता यानी जो हमारा सच में जिसे हम पापा कहते हैं, जब वो लोग हमारे ताड़ना हमको कर सकते हैं, उनका अधिकार है क्या कि तुम हमारे बेटे हो, इसलिए मैं तुमको बोल आ सकता हूँ। तो बाइबल कहती है कि आत्माओं का पिता जो तुम्हारे आत्मा को तुम्हारे अंदर डाला है, जिसके चलते तुम्हारी आत्मा अब तक सांस तुम्हारी आती आ जाती है, क्या उसका तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है? उसके और भी हम अधीन रहें, अपने पापा से भी ज़्यादा हम पवित्र आत्मा के अधीन आ रहे हैं।
ताकि परमेश्वर की महिमा हो। पापा ऊपर का बात आ जानते हैं, लेकिन वो आत्मा अंदर की बात को आ जानता है, वो सब कुछ को आ जानता है। उस अनुसार हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन कीर्तना करते हैं। वो लोग जो हमारे सच में पिता थे, जो हमारे सच में पापा थे, वो कुछ दिन मदे ताड़ना लो करते हैं। कुछ दिन डांटे, बच्चा सुधर गया, छोड़ा आ देते हैं, चलो अब ठीक है। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। कौन? परमेश्वर। वो हमारी ताड़ना हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो। किस लिए करता है? ताकि हम पवित्र बने, उसकी पवित्रता के भागी हो। हमको इसलिए कष्ट देता है, दुख आ देता है, सताता है कि हम बुराई छोड़ें, भलाई में लग जाएं। और हमारे अंदर पवित्रता को आना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करें, हम अपने आप को बदलने के लिए। शैतान नहीं चाहेगा। शैतान तो बहुत कुछ चाहता है आपके जीवन से। मन सबसे भारी धोखा देता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक के ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता। जो सहते सहते पक्के होते हैं, कितने लोग सहने में क्या कि छोड़ देते हैं आप परमेश्वर को, व्यवस्था को। लेकिन जो सहते सहते पक्के होते हैं, उनके बाद में चैन का प्रतिफल मिलता है, उनका फल बाद में मिलता है। इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए, पर भला चंगा हो जाए। हम सब अगर किसी का बनाए ना तो बिगाड़े भी ना। कोई व्यक्ति हम सबके जीवन से भटकने न पाए, हम लोग कितना कोशिश करें। और हमें चलने देना चाहिए। माता पिता सदा ही बच्चों को अपनी इच्छा पर नहीं चलने दे सकते, नहीं परमेश्वर हमें दे सकता है। माता पिता सदा ही बच्चों को अपनी इच्छा पर नहीं चलने दे सकते, नहीं परमेश्वर हमें अपनी इच्छा पर चलने देता है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। यदि बच्चा बुद्धिमत्ता को चुनता है तो माता पिता सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं। परमेश्वर हमें सिखाने और बुद्धिमान बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसे हम उचित निर्णय कर सके। वो हमें बुद्धिमान बनाने को सोचता। निर्णय आपके हाथों में है। निर्णय आपके हाथों में है कि आप कितने अच्छे बढ़ते हैं। ताड़ना का उद्देश्य एक प्रशिक्षित करना होता है। ताड़ना का उद्देश्य क्या है? एक प्रशिक्षित करना है, सिखाना है। जो अपने माता पिता से बहुत दूर रहने पर भी समुचित निर्णय ले सकता है। दुख भोग बहुत परमेश्वर हमको प्रशिक्षित करने की योजना देता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए अगला वचन अगले इतवार को